बहुत दिन व्यतीत हो गए। अब यहाँ अयोध्या से भी लोगों का आना जाना बढ़ गया है। मेरे कारण इस तपोस्थली में रहने वाले संतों को कष्ट हो रहा है, इसलिए अब मुझे आगे की ओर प्रस्थान करना चाहिए। हे ऋषियों, आप सभी लोग मुझे आज्ञा प्रदान करें, जिससे मैं आगे के वन की ओर प्रस्थान कर सकूं। आपने अपने दर्शन के माध्यम से हमें इतने दिनों तक बड़ा ही सुख प्रदान किया है। अब जैसी आपकी इच्छा, हमारा प्रणाम स्वीकार करें। पुनि रघुनाथ चले बन आगे, मुनिवर वृंद विपुल संग लागे। अस्थि समूह देख रघुराया, पूछी मुनिन लाग अति दाया। विचित्र दृश्य दिखाई पड़ रहा है। यह वन और यहां पर ये हड्डियों का ढेर। आप सब लोगों से मैं ये जानना चाहता हूं कि यह हड्डियों का ढेर कैसा है। राधे श्याम। हे ऋषियों मुनियों, पूजिवरो, हड्डी का कैसा ढेर यहाँ, ये तपोभूमि का है कलंको, या शासन का अंधेर कितना क्रूर कष्ट वाला यह दृश्य दृष्टि में आता है। पकड़े हैं इसने पाँव मेरे, पकड़े हैं इसने पाँव मेरे, आगे को बढ़ा जाता है। बड़ा ही विचित्र दृश्य है। आप सभी लोग मुझे ये बताएं कि ये हड्डियों का ढेर कैसा है। जानत हो पूछो का स्वामी, दीन बंधु सब अंतर्जामी। आप सबको जानते भी पूछ रहे हैं, हम बता रहे हैं। निश्चर निकर सकल मुनि खाए, निशाचरों के झुंड आते हैं और इन सभी संतों को खा जाते हैं। खा करके हड्डियों का ये ढेर लगा देते हैं। मैं आपको पूरी कथा बता रहा हूँ। यहाँ पर कुछ दूर पर रावण की चौकी है, उसके सैनिक रहते हैं। एक का नाम आतापी है और एक का नाम हुआ तापी है। एक साधु का वेश बना करके आता है और सभी आश्रमों में संतों को भोजन प्रसाद का निमंत्रण देता है। वो साधु के वेश में नहीं संत समझ पाते हैं, भोजन प्रसाद के लिए जाते हैं। लेकिन दूसरा जो राक्षस है वो बड़े कड़ाह में तेल खौलाता है और जो भी संत उसके आश्रम में आते हैं तो निवस्त्र करके उसी कड़ाही में डाल दिया जाता है। वो संत जब उबल जाते हैं तो मांस खा लेते हैं और हड्डियां फेंक देते हैं। यही कारण है भगवान ये हड्डियों के ढेर का। जय जय। थोड़ी हम लोगों की ओर ध्यान दिया करिए। एक स्वर थोड़ी होता भैरवी का।
की प्रजा जानो, इन दुष्टों ने बहुत सताया है, इन दुष्टों ने बहुत सताया है। और हम ऋषि मुनियों और विप्रों को उन नरभक्षों ने खाया है। ये उस माली की बगिया है, ये उस माली की, ये उस माली की, ये उस माली की बगिया है, जो माली शायद सोता है और उसकी ही लापरवाही से अन्याय बाग में होता है। अन्यायी से बदला ले, पर हुआ नव्यत न पर हुआ नयब तक वीर कोई, जो बदला अगला पिछोला ले। भगवान यही है हड्डियों के ढेर का कारण। सुनि रघुवीर नयन जल छाई, शोक, महान शोक। गौ ब्राह्मण क्षत्रिय गरज उठे, नभमंडल सुने प्रतिज्ञा ये, पाताल सुने आकाश सुने, गौ मंडल सुने प्रतिज्ञा ये। मैं भुजा उठाकर कहता हूं, अब से बस यही काम मेरा, पृथ्वी को निश्चरहीन करूं तब दशरथ सुवन नाम मेरा। जय हो जय हो जय हो। निश्चरहीन करो मही भुज उठाए पन की। हाँ देखिए, प्रभु श्री राम जी ने आज पृथ्वी से पाप को दूर करने के लिए और राक्षसों को मारने के लिए ये प्रतिज्ञा किया है कि आज से अब कोई राक्षस बचेगा नहीं। शुभारंभ हो गया, तो आप लोग भी भगवान का सहयोग करें। कैसे कि जैसे कृष्ण भगवान ने गोवर्धन पहाड़ उठाया था, लेकिन गोप बालकों ने डंडा लगाया था। आप लोगों के डंडा लगाने से कुछ नहीं होगा, लेकिन उत्साह जब बढ़ाया जाता है तो बड़े से बड़े काम हो जाते हैं। तो भगवान को उत्साह के लिए एक बार बड़ी जोर से जयकार घोष करें, बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। भगवान, अब आप कहाँ जा रहे हैं? अब हम भक्तराज सुतीक्षण के पास जाएंगे। वो हमारा गुरु भाई है, हम उसे आपके आगमन की सूचना दे रहे हैं। अवश्य। सकल मुनिन के आश्रमनि